अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम है सरदार काजिम अली एंड आई एम फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन बी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाई डू वी यूज़ प्रिम्स एल्गोरिथम। वी यूज़ दिस एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। नाउ व्हाट इज़ अ स्पैनिंग ट्री? A spanning tree is basically a connected subgraph S of graph G having vertices and edges is said to be spanning tree. स्पैनिंग ट्री की दो प्रॉपर्टीज़ होती है। एस शुड हैव ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी एंड एस शुड कंटेन v-1 एजेस। इसका मतलब है जितनी वर्टिसेस जी के अंदर है वो सारी एस के अंदर भी होनी चाहिए और एस के अंदर v-1 एजेस होने चाहिए जितने जी के अंदर एजेस प्रेजेंट है। ओके, सो स्पैनिंग ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये चारों वर्टिसेस हैं और ये चारों वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है एजेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल अब हमें इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं हम कितने एजेस हैं, 1 2 3 4। स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो स्पैनिंग ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल इस ग्राफ का नाम है जी। स्पैनिंग ट्री के अंदर जी की सारी वर्टिसेस होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए चारों वर्टिसेस बना लेते हैं। लेकिन इस ग्राफ का नाम हम लोग एस रख देते हैं, तो एस के अंदर v- ये वर्टिसेस हैं सारी कॉर्नर्स पे, इनका हम v नाम दे देते हैं। v-1 एजेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम एजेस देखें तो 1 2 3 4 एजेस हैं, और अगर हम एस ग्राफ में देखें तो हम यहाँ पे फिर 3 एजेस बना देंगे, 1 2 एंड 3, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह हमने जी ग्राफ का ये एक एस सब ग्राफ बना लिया जिसके अंदर चारों वर्टिसेस हैं लेकिन एजेस जो है वो v-1 है। तो इस तरह हमने एक स्पैनिंग ट्री बना लिया जी ग्राफ का एस। ओके, तो ये अब हमारे पास एक ग्राफ है, इस पे हमने प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करना है और इसमें हमने इसकी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करनी है। स्पैनिंग ट्री को बनाते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे वर्टिसेस के बीच में लूप ना बने। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए बी सी आपस में लूप बना रही हैं, हमें स्पैनिंग ट्री बनाते वक्त हमारे वर्टिसेस के बीच में लूप नहीं बनना चाहिए। तो स्टेप 1 ये होगा कि हमारी अप्रोच ये होगी कि हम किसी भी वर्टेक्स को यूज़ करके अपना स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टेक्स एफ़ लेना चाहिए, मैं वर्टेक्स ए लेना चाहूँ, तो चलिए अब देखते हैं इसका स्पैनिंग ट्री बना के। तो अगर हम देखें बी से अगर हम स्टार्ट करें, ये मैं बी वर्टेक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर बी से सी की तरफ हम कनेक्ट करें तो हमारी कॉस्ट आएगी 6, लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ जाएँ तो हमारी कॉस्ट 1 आएगी। तो हम इसको बी को ए से कनेक्ट कर देंगे, ए, इसकी हमारी कॉस्ट आ गई 1। इसी तरह हम अब देखेंगे ए किससे कनेक्ट होता है, ए होता है डी से कनेक्ट और सी से कनेक्ट। अगर हम देखें ए से सी तक जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 6 और ए से डी तक जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 5, तो हम इसी तरह ए से डी तक चले जाएंगे और हम अपनी कॉस्ट भी साथ साथ लिखते जाएंगे क्योंकि आखिर में हमने ये कैलकुलेट करनी होगी। अब हम अगर देखें तो डी से हम जा सकते हैं जी की तरफ और एफ़ की तरफ, लेकिन जी पे जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 10 और एफ़ पे जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 2, तो हम चले जाएंगे 2 पे। ये कॉस्ट भी मैंने यहाँ पे लिख ली। अब हम एफ़ से देखें, एफ़ से हम जा सकते हैं सी की तरफ और एच की तरफ, तो एच पे जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 8 और सी की तरफ जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 3, तो हम चले जाएंगे सी की तरफ और यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ जाएगी 3। सी से अगर हम देखें तो हम जा सकते हैं बी की तरफ और 7 ये ई की तरफ, लेकिन मसला ये है कि अगर हम बी की तरफ गए तो हमारा लूप बन जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी कम है, तो यहाँ पे हमारा लूप बन जाएगा, तो इसलिए हमने लूप नहीं बनाना। तो इसलिए हम सी को हम ई से ही कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी कॉस्ट आएगी 7। इस तरह अगर हम देखें अब हमारे पास कितने कनेक्शंस रह गए हैं। अब हम ई से एच की तरफ जा सकते हैं और एफ़ से एच की तरफ जा सकते हैं। ई से एच में जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 12 और एफ़ से एच में जाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 8, तो हम चले जाएंगे एफ़ से एच की तरफ। यहाँ पे हमने कॉस्ट लिख ली अपनी। अब हम देखते हैं हम डी से जी की तरफ जा सकते हैं और एच से
जी की तरफ जा सकते हैं। तो डी से जी की तरफ जाने में हमारी 10 कॉस्ट आ रही है और एच से जी की तरफ जाने में हमारी 7 कॉस्ट आ रही है, तो हम एच से जी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ हमने अपनी कॉस्ट लिख ली। अब जी से हमारे पास आई की तरफ जा सकते हैं और वापस डी की तरफ जा सकते हैं। जी से डी में फिर 10 कॉस्ट आ रही है, तो हम जी से आई की तरफ जाएंगे तो वो हमारी 3 कॉस्ट करेगी। ये हम आ गए आई की तरफ, तो यहाँ पे हमने लिख ली अपनी कॉस्ट। तो ये हमारा एक बन गया स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर हमारी कोई भी लूप नहीं बन रहा और हमने बी वर्टेक्स से स्टार्ट कर लिया। इसको मैं नीट करके आप लोगों को अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। ओके, तो इस तरह हमारा कुछ प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क करता है। जिस तरह हमने एक ग्राफ का जो कि आपस में कनेक्टेड था उसका हमने मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना लिया और जिसमें हमारा ना कोई लूप बना और हमने अपनी मर्ज़ी की वर्टेक्स से स्टार्ट कर लिया। तो अगर हम इन सब जो एजेस की कॉस्ट है इसको ऐड कर लें तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 36। तो इस तरह हमने एक ग्राफ की स्पैनिंग ट्री फाइंड कर ली प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। थैंक यू।